इस वीडियो में हम लोग प्रेरणा तालिका को कहाँ पर चस्पा करना है, कैसे इसको प्रयोग करना है, इस हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अन्य प्रश्न भी आपके हो सकते हैं, जैसे प्रेरणा तालिका कब से प्रयोग करनी है, प्रेरणा तालिका को कहाँ पर लगाना है, प्रेरणा तालिका को कैसे भरना है, और एक प्रेरणा तालिका में कितने छात्रों के नाम लिखना है, और कैसे पता करेंगे कि इस छात्र ने इस जो दक्षता दी गई है वो प्राप्त कर ली है, किस प्रकार से उसका अंक जांच करेंगे और उसका अंकन करेंगे। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। इसमें जो बिंदु हैं महत्वपूर्ण 15 बिंदु पर चर्चा की गई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक और पत्र जारी किया गया है 11 मार्च को, और इसमें समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों हेतु ये लिखा गया है। और ये अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए लिखा गया है तो पहले समझिएगा कि हम शिक्षकों के लिए तो ये आवश्यक है ही। अब इसका जो विषय है वो देख लेते हैं। तो इसके विषय के बारे में साफ लिखा हुआ है, प्रेरणा तालिका को विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा व उपयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश इसमें हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अब इस निर्देश को, विस्तृत दिशा निर्देश को क्या दिया गया है। तो जो विस्तृत दिशा निर्देश है, प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 हेतु हिंदी और गणित विषयों के लिए है। दूसरा पॉइंट है, प्रेरणा तालिका में प्रविष्टियों का अंकन प्रमाणीकरण नवीन शैक्षिक सत्र यानी कि 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जाए। तीसरा पॉइंट है, इनमें से हिंदी और गणित विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित करना है। चौथा पॉइंट है, प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम प्रदर्शित किए गए हैं। पांचवा पॉइंट है, ऊपर की रिक्त पंक्ति यानी कि रो, जैसे 1 2 3 4 30 तक जो छात्र संख्या लिखनी है, में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थी का नामांकन है तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए तथा तालिका के ठीक दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम रो बनाकर चस्पा किए जाएं। और उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है, प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों से, जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूहकार, बोलना, लिखित कार्य आदि, या फिर कक्षा स्तरीय लिखित व मौखिक आकलन टेस्ट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सतत रूप से बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है, जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तारीख को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक ने 15 जनवरी 2021 को यह देखा या जाना कि विद्यार्थी 1 ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है, तो उस विद्यार्थी व लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष 15/1/2021 अंकित करेंगे। 7 पॉइंट हो चुके हैं, आगे एक और पॉइंट और देख लेते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर जो पॉइंट है, अब उसको देखते हैं। जिस लर्निंग आउटकम का विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किया है उसके सापेक्ष वह खाना या सेल रिक्त रहेगा। जिस दिन उक्त लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया है उसमें वह तारीख अंकित की जाएगी। अब बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट की। तो ध्यान रहे, किसी भी सेल खाने में क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट है, यह तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सकें। 11 नंबर पॉइंट है, इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएँ यथा आधारशिला
ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संचिकाएँ, समृद्ध शिक्षक संदर्शिका आदि में दी गई विभिन्न शिक्षण योजनाएं तथा गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन हस्त पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं ताकि वे पढ़ाते समय ही बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर एवं ARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए भी प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत तथा अन्य तरीकों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है या नहीं। इसके बाद 13 नंबर पॉइंट है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी भी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा जहां पर कमी पाई जाती है तो उक्त विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, SRG, ARP को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट है प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार यानी कि ब्लैक या ग्रीन बोर्ड जो भी है उसकी बगल में चस्पा अथवा कार्डबोर्ड पर चस्पा किया जाए, जिससे दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला एवं लगाया जा सके। अब आगे 15 नंबर पॉइंट है प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा जिससे कि किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। तो यहाँ पर जो 15 पॉइंट्स थे हम लोगों ने उन पर चर्चा की। इसके बाद में जो और दिशा निर्देश नीचे लिखा है, अतः उक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चस्पा की गई प्रेरणा तालिका में 1 अप्रैल 2021 से बच्चों का नाम लिखना, भरना व उनकी प्रगति को अंकित करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारियों एवं ARP का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो ये भवदीय विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो इस प्रकार से ये आदेश जो जारी किया गया है जो तालिका भरने के लिए, तो हम साथियों ने देखा कि किस प्रकार से ये प्रेरणा तालिका है उसको फिल करना है, कहाँ पे किस प्रकार से इसे चस्पा करना है। तो उस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश 15 बिंदुओं के माध्यम से दर्शाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये बिंदु समझ आए होंगे। यदि कोई समस्या रही तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।